जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं स्टैनली मैकवान और इन दिनों में प्रकाशित वाक्य उसके ऊपर बाइबल स्टडी चल रही है जो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच करो ताकि आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। तो आज हम पहुंच चुके हैं 1 से 18 जो चैप्टर है उस संप्रति से ख़त्म हो चुके हैं और आज हम जा रहे हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 19वां अध्याय। और फिर से एक बात याद दिला दो कि हमने बाइबल स्टडी इस तरह से की है प्रकाशित वाक्य की कि जो घटना पहले होने वाली है उसको हमने पहले लिया है, जो बाद में होने वाली है उसको बाद में लिया है। इस तरह से आज 19वां चैप्टर आ चुके हैं और इस धरती पर एंटी क्राइस्ट का जो राज था वो समझो खत्म हो चुका है। समझो बस अभी आखिरी दिन बाकी है उसका। और साढ़े तीन साल के जो 2 पार्ट है वो भी हम देख चुके। तो ये सब कुछ हो चुका है और उसकी मूर्ति और उसकी मुहर ये सब कुछ हो चुका है। और अभी उस आखिरी 3.5 साल का जो दूसरा हिस्सा है उसमें आखिरी दिन जो है वो है प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय और 1 से लेकर 21 वचन जो है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्रकाशित वाक्य 19 का 1। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की ही है। अभी जितनी भी विपत्तियाँ जो इस धरती पर आने वाली थी वो सब कुछ आ चुके। 7 तुरही, 7 मुहरे और 7 कटोरे, ये सब कुछ समझो हो ही चुका है। बस अभी आखिरी कुछ हिस्सा जो है बस वही बाकी है। और ये जो पहला वचन है बस कहने के लिए जा रहे हैं कि अभी प्रभु यीशु जो दूसरी बार आने वाले हैं उसकी पूरी तैयारी वो यहाँ पर हो रही है। दूसरे वचन में लिखा है क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का मतलब अमेरिका का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। एक बार फिर यहाँ पर अमेरिका के नाश को याद किया गया और परमेश्वर ने अपने दासों का बदला लिया है। वो बात जो है वो यहाँ पर याद की गई। और पुराने नियम से एक वचन हम पढ़ते हैं जो है व्यवस्था विवरण और उसका 12 अध्याय व्यवस्था विवरण और उसका 32वां अध्याय और उसका 43। हे अन्य जातियों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ क्योंकि वह अपने दासों के लहू का बदला लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। ये भविष्यवाणी थी परमेश्वर की कि परमेश्वर वो बदला लेने वाले परमेश्वर है। और इसलिए हमारे परमेश्वर जो है समझो कि वो ये सारे काम जो है वो अभी कर रहे। फिर प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसका 3रा वचन। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। फिर से वो लोग कह रहे अभी भी अमेरिका का जो नाश हुआ था अभी भी समझो उसके जो निशान है वो सारे निशान अभी भी दिखाई दे रहे, अभी भी उसको याद किया जा रहा है 7 साल के बाद भी। और फिर आगे हम पढ़ते उसका 4था वचन। और 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया। जो 24 प्राचीन लोग कौन है वो हम देख चुके। ये 4 प्राणी क्या कहना चाहते वो सब कुछ हम देख चुके हैं। और समझो ये सभी लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे। फिर आगे लिखा है और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। परमेश्वर के दासों को कहा जा रहा है कि परमेश्वर की स्तुति करो। कारण ये है फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना
कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। अब परमेश्वर का राज आ चुका है, आ रहा है, इसलिए बोले कि परमेश्वर की स्तुति करो छोटे बड़े सभी लोग। फिर आगे हम पढ़ते उसका 7 वचन, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। बहुत गंभीर बात। मेमना मतलब प्रभु यीशु, और उनका ब्याह मतलब उनका दूसरी बार आना, और उनकी पत्नी मतलब मंडली। ऐसा लिखा है, पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, मंडली ने अपने आप को, दुल्हन ने तैयार कर दिया है। देखो, हमें तैयार रहना है। जो 10 कंवारियों का दृष्टांत प्रभु ने दिया था, मत्ती उसका 25वां अध्याय 1 से 13, उसमें से 5 मूर्ख थी। लेकिन अगर उसको ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा है 10 कंवारें थी, 10 की मंगनी हो चुकी थी और 10 की 10 तैयार थी। 10 की 10 अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रहे थे। 10 ने अपनी मशाल जला दी। 10 उसका इंतज़ार करते हुए बाहर निकल गए, कहीं पर चौक पर बैठ गए। 10 की 10 सो गए। आधी रात हुई, दूल्हा आया, आवाज़ आई, 10 की 10 जाग गई। देखो, यहाँ तक सब कुछ सेम सेम चल रहा है। लेकिन आधी रात को जब जाग गए तो सभी की मशाल बुझ रही थी, लेकिन 5 ऐसी थी जो घर से तेल एक्स्ट्रा लेकर आई थी और उन्होंने मशाल में अपना तेल डाल दिया। अभी बाकी लोगों के पास तेल नहीं था, उनकी मशाल बुझ रही थी। और दोनों का मिला के अगर आधा आधा तेल बांटते हैं तो पूरा नहीं हो रहा है, तो 5 लोगों ने उनको तेल नहीं दिया। और यहाँ पर तेल मतलब पवित्र आत्मा। आखिरी दिनों में, आखिरी वक्त में इन लोगों ने पवित्र आत्मा जो है वो खो दिया। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मंडली ने अपने आप को तैयार कर लिया। देखो, 7 साल भयानक से उसकी आग से मंडली गुजरी हुई है। ये ऐसा वैसा वक्त नहीं था और अपने आप को संभाल कर रखा। इसका मतलब अब जो लोग बच्चे हैं मंडली में, अब जो लोग बच्चे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, वो ऐसे वैसे लोग नहीं है। उसमें कोई भी मूर्ख स्त्री नहीं है कि जो अपना पवित्र आत्मा खो दे। अभी समझो ये दुल्हन वो सही में एक साफ सुथरी दुल्हन है, क्योंकि एक आग से, एक क्लेश काल से ये गुजरी हुई है और इसलिए वो पूर्ण रीति से वो तैयार है। फिर लिखा है उसका 8वां वचन, प्रकाशित वाक्य 19 का 8, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। अब ये सभी लोग आज्ञाकारी करते हुए यहाँ तक पहुँच चुके, बड़े क्लेश काल में से लोग गुजरे हुए, और इनको वो वस्त्र पहना गया जो मत्ती 22 और उसके 1 से 14 में एक दृष्टांत बताया गया था। वहाँ पर भी एक राजा के बेटे की शादी थी और शादी में एक इंसान ऐसा आया था जिसने कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन आज्ञाकारी नहीं की थी। उसको बाहर के अंधेरे में डाल दिया। अभी देखो, प्रभु यीशु के ब्याह का दिन है, कोई बिना कपड़े का नहीं है। सभी ने कपड़े मतलब आज्ञाकारी जो है वो पहनी हुई है। फिर आगे पढ़ते हैं 9वां वचन, और उसने मुझसे कहा, यह लेख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। अभी सब चुने हुए लोग हैं। मत्ती 22 और 14 में लिखा है, बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। ये सारे चुन लिए गए, क्योंकि उस विपत्ति, उस क्लेश काल में से लोग गुजर कर ये लोग आगे बढ़े। अभी बिना कपड़े वाला या तो सिर्फ बुलाया हुआ यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर सारे चुने हुए लोग हैं। फिर उसके 10वें वचन में लिखा है, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँव पर गिरा,
उससे मुझसे कहा, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यूहन्ना जो थे उस स्वर्गदूत के पैर छूना चाहते थे, पैर पड़ना चाहते थे, लेकिन स्वर्गदूत ने मना किया। बोले, मैं तो तेरे जैसा हूँ, हम सब भाई, स्वर्गदूत तो हमसे कहीं बढ़कर है। फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि शैतान पहले स्वर्ग में जाता था, स्वर्गदूतों को भरमाता था और उनसे पाप करवाता था। उनको भी हमारे तरह परीक्षण में से पार होना पड़ा। ये स्वर्गदूत भी बचे हुए स्वर्गदूत थे, परमेश्वर की गवाही में बने रहे थे, क्योंकि परमेश्वर की गवाही बिना पवित्र आत्मा जो है वो कोई नहीं दे सकता। क्योंकि यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके 26वें वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम गवाही दोगे, प्रभु यीशु की गवाही दोगे। तो प्रभु यीशु की गवाही ऐसे लोग नहीं दे सकते। उसके लिए पवित्र आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा की भरपूरी वो हमारे जीवन में होनी चाहिए। और जिनके पास पवित्र आत्मा है लेकिन अगर प्रभु यीशु की गवाही ना दे तो फिर पवित्र आत्मा उसके जीवन से वो चले जाते। एक सेवक को मैं जानता हूँ जो इंदौर में रहते हैं। एक बार परमेश्वर सिर्फ उनको इतना कहा कि गवाही देने के लिए वडोदरा शहर में जाए, और सिर्फ 10 मिनट गवाही देने के लिए वो 10 घंटे का रास्ता क्रॉस कर कर वो चले आए थे। ये पवित्र आत्मा का काम है। ऐसे वैसे लोग वो गवाही जो है वो नहीं दे सकते। ये 1 से 10 वचन जो है वो हमने देखे। जब बारात आती है तो और बारात को निकलना होता है तो दूल्हे के घर में भी भगदड़ जो है, शोर शराबा जो है वो होता है। और फिर हम पढ़ते हैं आगे उसके 11वें वचन में, प्रकाशित वाक्य उसका 19 का 11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। पहले भी एक सफ़ेद घोड़े पर कोई था जो हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर जो सफ़ेद घोड़े पर है वो हमारे परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य 6 के 2 में जो सफ़ेद घोड़े पर बैठा था वो कोई और था, लेकिन यहाँ पर तो परमेश्वर है। उसके पास धनुष था और जीतने के लिए निकला था, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु है। वो इसलिए पता चलता है क्योंकि उनका नाम विश्वास योग्य है और सत्य है वो, और पता चलता है कि ये प्रभु यीशु है। और वो कैसे लड़ाई लड़ते? बोले न्याय से लड़ाई लड़ते, धर्म के साथ न्याय। प्रभु यीशु ने शैतान को बोला था कि मैं तुझे मार दूंगा, और जिस दिन वो मारने की बात की थी वो ये आखिरी दिन था। तो देखो, प्रभु यीशु ने कभी भी वक्त से पहले कुछ नहीं किया। जिसके अंदर शैतान की आत्माएं थी, उन लोगों ने बोला था ना, जिसके अंदर सेना थी, हमको वक्त से पहले दुख मत दे, वक्त से पहले हमें परेशान मत करो। तो ये जो प्रभु यीशु है, उन्होंने जो वक्त ठहराया हुआ था उसी वक्त पर वो काम कर रहे। इसका मतलब है कि हमारे परमेश्वर लड़ाई भी जो है ना वो न्याय के साथ और धर्म के साथ वो लड़ाई जो है वो लड़ रहे। फिर आगे लिखा है उसका 12वां वचन, प्रकाशित वाक्य 19 का 12। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता। प्रभु यीशु का जो सच्चा नाम है वो आज तक किसी ने नहीं जाना। उनकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, जो प्रकाशित वाक्य 1 के 16 में भी लिखा हुआ है। और उनके सर के ऊपर बहुत सारे मुकुट, मतलब सारी प्रजाओं के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया है, अधिकार प्राप्त किया है। ऐसे हमारे प्रभु यीशु है, उनका नाम आज तक कोई भी नहीं जानता। फिर आगे हम पढ़ते 13वां वचन, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उनका नाम
परमेश्वर का वचन है। लहू से छिड़का हुआ वस्त्र, जो पहली बार आए थे और उनको मारा था वो। और यहाँ पर ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है छिड़का हुआ नहीं, डुबोया हुआ वस्त्र पहना है। अभी वो लड़ाई लड़ने के लिए आए और ये प्रभु यीशु के बारे में लिखा, उनका नाम परमेश्वर का शब्द, मतलब प्रभु यीशु जो यूहन्ना 1 और 1 और 2 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो प्रभु यीशु वो वचन है, उनका नाम परमेश्वर का वचन है। फिर आगे हम पढ़ते उसका 14 वचन, और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे। देखो बारात आ रही है तो पीछे योद्धा लोग भी तैयार है। स्वर्ग में भी शोर शराबा हो चुका है, वे चलो जाना है, एंटी क्राइस्ट को जिंदा पकड़ कर डालना है, उसको आग की झील में उसके झूठे भविष्यवक्ता को डालना है। आर्मागेडन की भयानक से लड़ाई है, परमेश्वर के लिए भयानक से भी है। प्रभु लड़ेंगे, मेमना लड़ेंगे और उनके साथ जो सच्चे हैं ईमानदार वो सारे लोग लड़ेंगे। ये वचन ये आखिरी दिन के लिए था, ये भी अभी समझो कि पूरा हो रहा है और पूरी सेना परमेश्वर लेकर आ रहे हैं। और 15 वचन में लिखा है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रोंदेंगे। प्रभु यीशु आएंगे और जो मुंह से तलवार निकलती है मतलब परमेश्वर का वचन, और वचन में जैसे लिखा है वैसे ही प्रभु यीशु सभी का नाश करेंगे। क्योंकि यूहन्ना 12:48 में लिखा है, मैं न्याय नहीं करता, लेकिन जो मैंने शब्द कहे, जो मैंने वचन दिया है उसी के अनुसार तुम्हारा न्याय होगा। तो उसी तरह से परमेश्वर अपने वचन से लोगों का नाश करेंगे और लोगों को मारेंगे। फिर आगे लिखा है 16वें वचन में, और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। अभी परमेश्वर के वस्त्र के ऊपर, उनके कुर्ते के ऊपर राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु ऐसा क्यों लिखा गया, उसका कारण क्या था, क्यों उस कपड़े के ऊपर। और मैं एक बात याद दिलाता हूँ कि जब प्रभु उस धरती पर थे उनको मार दिए गए थे, लेकिन मारने से पहले उनका ठट्ठा किया था। और मैं पढ़ता हूँ मरकुस उसका 15 अध्याय और 17, 18 और 19 वचन। और उन्होंने उससे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। देखो प्रभु यीशु को ये लोग इस तरह से परेशान करे किया। जामों ने कुर्ता पहनाया, सर पर कांटों का ताज पहनाया और फिर दंडवत करते थे, घुटने टिकते थे, मारते थे, थूकते थे और कहते देखो हमारा राजा, यहूदियों का राजा। इसलिए प्रभु सब वही कुर्ता पहन कर आ रहे, जो पहना गया था वो नहीं, मतलब वो कुर्ता जिसके ऊपर लिखा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, दिखाने के लिए कि आप लोगों ने तो मेरा बहिष्कार किया था, मेरा इनकार किया था, लेकिन आज देखो मैं वही परमेश्वर हूँ। और साथ में झांग पर नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु। ये झांग पर लिखने की क्या जरूरत थी? मलाकी 3 और 10 में लिखा है कि तुम्हारा दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ और ऐसा करते हुए मुझे परखो कि मैं तुम्हारे घर में समाने के लिए जगह नहीं होगी, इतना कुछ भरकर देता हूं या नहीं। और ऐसा सेनाओं का परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर ने जब भी शपथ खाई तो अपनी खाई, जब भी उन्होंने बोला अपने बारे में मैं ऐसा कहता हूं, ऐसा सेनाओं का परमेश्वर कहता है। हम किसी की भी कसम खाते
लेकिन कसम किसकी खानी होनी चाहिए? जो हमसे बड़ा है। परमेश्वर से बड़ा कौन? इसलिए उन्होंने कभी किसी की कसम नहीं खाई, उन्होंने अपनी जान की कसम खाई। उन्होंने स्पष्ट बोला, ऐसा मैं कहता हूँ, ऐसा सेनाओं का यहोवा कहते हैं। और जांग पर ये नाम लिखा है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि क्या दर्शाता है। और उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय, और हम पढ़ते उसके दूसरे वचन से। सो इब्राहिम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पूर्ण न्याम और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारिक था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। ये पुराने जमाने में शपथ खाने की एक रीति थी। जांघ के नीचे हाथ रखाकर इब्राहिम ने कहा अपने नौकर से कि मेरे बेटे के लिए, इसहाक के लिए लड़की लेकर आना है। मेरे लोगों में जाना और कहीं से लड़की मत लेकर आना, ऐसा अब्राहम जो है उनसे वाचा बांध रहे, उनको शपथ खिला रहे। फिर उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय, और मैं पढ़ता हूँ 25 से। उत्पत्ति 32 और उसका 25 वचन। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। सो याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि बोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे न जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। और कहा, तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध कर कर प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीर रखा कि परमेश्वर आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। पर उनके पास से चलते सूर्य उदय हो गए और वह जांघ से लंगड़ाता था। जो याकूब थे वो जांघ से लड़खड़ाने लगे, मतलब लंगड़ाते हुए वो चलने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ पर उसको छुआ था। जांघ के नीचे हाथ रखकर कसम खाई जाती थी। फिर भी आगे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का ही पुस्तक और उसका 47 और उसका 29 वचन। जब इज़राइल के मरने का दिन निकट आ गया, तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलाकर कहा कि यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जांघ के तले रखकर शपथ खा कि मैं तेरे साथ कृपा और सच्चाई का यह काम करूंगा कि तुझे मिस्र में मिट्टी न दूंगा। यहाँ पर वे शपथ खिलाई जांघ के नीचे हाथ रखकर। तो इस बात को ध्यान से समझना, इस तरह से कसम खाने की इज़राइल लोगों की एक परंपरा थी। इज़राइल मतलब याकूब पूरी रात परमेश्वर के साथ वो लड़े थे। परमेश्वर ने उसकी जांघ को छुआ था। याकूब मतलब इज़राइल जो थे वो लंगड़ा हो गए और लंगड़ाते हुए वो चलने लगे। और जांघ एक बहुत महत्वपूर्ण है। एक वचन में और पढ़ना चाहूँगा जो है गिनती का पुस्तक उसका 5वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 21 वचन से। और याजक उसे शाप देने वाली शपथ धरा कर कहे, यहोवा तेरी जांघ सड़ाए और तेरा पेट फुलाए और लोग तेरा नाम लेकर शाप और धिक्कार किया करे, अर्थात वह जल जो शाप का कारण होता है तेरे अंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जान को सड़ा दे। तब वह स्त्री कहे, आमीन आमीन। अगर कोई स्त्री व्यभिचार कर रहे, उस ऐसा डाउट हो, सबूत नहीं है कि वो व्यभिचार कर रही है, लेकिन अगर डाउट है तो उसको पानी पिलाया जाता था, और वो पानी अगर वो पी ले और सही में उसने व्यभिचार किया होता था, उसकी जांघ सड़ जाती थी। तो ये सब बातें जो थी वो बाइबल में लिखे कि अगर पाप होता था तो जांघ जो है वो जांघ सड़ जाती थी। एक वचन और मैं पढ़ता हूँ जो है यहेजकेल में, यहेजकेल का पुस्तक और उसका 21वां वचन, 21वां अध्याय और 12 वचन। और यहाँ पर ऐसा लिखा, हे मनुष्य के संतान, चिल्ला और हाय हाय कर, क्योंकि वह मेरी प्रजा पर चला चाहती है, वह इज़राइल के सारे प्रधानों पर चला चाहती है।
मेरी प्रजा के संग वे भी तलवार के वश में आ जाए, इस कारण तू अपनी जान को पीट। तो यहाँ पर भी एक बात लिखिए, जान को पीटना। जब इंसान के जीवन में दुख आए तब भी जान को पीटने की बात थी। अभी इज़राइल उस जांघों से लड़खड़ाता था, जांग के नीचे हाथ रखकर शपथ खाते थे और विपत्ति में जांग पर ही मारते थे। और परमेश्वर कहते हैं कि चाहे मेरा इज़राइल लंगड़ा, लेकिन फिर भी मैं उसी इज़राइल का हूँ और मैं उनका परमेश्वर हूँ और मैं राजाओं का राजा हूँ। जिस जगह के लिए तुम ये सोचते हो कि इज़राइल लंगड़ा है, उसी जांग पर परमेश्वर ने अपना नाम लिखा है कि वो राजाओं के राजा और वो प्रभु के प्रभु है। तो हमारे परमेश्वर जो है वो राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, ऐसा उनकी जांग के ऊपर लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा हुआ था जांग पर कि वहीं से इज़राइल लंगड़ा था। परमेश्वर कहना चाहते तुम इज़राइल को लंगड़ा समझो, लेकिन मैं वो उनका ही परमेश्वर हूँ और देखो मैं किस तरह से इनको ऊंचाई के ऊपर लेकर जा रहा हूँ। और इसलिए परमेश्वर बोलते कि जांग के ऊपर राजाओं के राजा और प्रभु का प्रभु ऐसा नाम लिखा हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसका 17 और 18 वचन पढ़ते हैं। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी बियारी और बड़ी बियारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाओ। अभी जो ऐसे पशु होते पंछी होते हैं उनको बुलाया गया कि बहुत सारी डेड बॉडी, बहुत सारे लोग थे, वो मिलने वाली है, उसको खाने के लिए आ जाओ। प्रभु यीशु ऊपर से आ रहे और नीचे भयानक सी लड़ाई। हाँ, ये लड़ाई प्रभु यीशु के लिए भयानक नहीं है, क्योंकि वो तो राजाओं के राजा है, वो तो प्रभु के प्रभु है। लेकिन स्वर्गदूत वो सभी को और ऊपर बाकी लोग आएंगे, प्रभु यीशु आएंगे, स्वर्गदूत आएंगे और आग से सभी का नाश कर देंगे। सही में परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि ये आखिरी लड़ाई है और इसमें बहुत लोग मार दिए जाएंगे। ढेर सारे लोग जो है वो मार दिए जाएंगे और बहुत सारी लाशें जो है वो वहाँ पर होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे पंछी भी आएंगे और खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि बस आग के साथ परमेश्वर उनका नाश कर देंगे। आग के साथ परमेश्वर उनका नाश कर देंगे। तो आग के साथ उनका नाश हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में जो दिखता है वो लिखा नहीं और जो लिखा है वो दिखता नहीं है। तो हमारे परमेश्वर अभी उनका दूसरा आगमन जो है वो होने वाला है। उस दिन की ये बात जो है वो बात चल रही है और हम पढ़ते हैं पहला शमूएल पुराने नियम में, पहला शमूएल और उसका 17 अध्याय और उसका 46 वचन। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देंगे। ये दाऊद बोल रहे हैं उस गोलियत को, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना की लोथे आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है।
अभी देखो ऐसा बोला था कि मैं आकाश के पंछियों को और पृथ्वी के जीव जंतुओं को लोथे दे दूंगा खाने के, लेकिन क्या ऐसा हुआ था? ऐसा नहीं हुआ था। ये कहने का मतलब यह है, सारा सिंबॉलिक है कि परमेश्वर ये नहीं कहना चाहते कि बहुत सारे पशु पंछी आएंगे और लोथे जो है वो लोथे खाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ये कहना चाहते बहुत बड़ा नाश जो है वो बहुत बड़ा नाश होने वाला है, ऐसा परमेश्वर जो है वो कहना चाहते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 19 और उसका 19 वचन। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। मसीह का विरोधी वो राजा अभी परमेश्वर से लड़ने के लिए वो दूसरे राजाओं को, मतलब कि धरती में जितने भी उसके सारे लोग थे वो सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे। उसका झूठा भविष्यवक्ता भी होगा और इनकी अगुवाई में, उस झूठे भविष्यवक्ता और मसीह के विरोधी की अगुवाई में धरती के सारे लोग जिनके पास प्रभु यीशु की मुहर नहीं थी, ऐसे सारे लोग लड़ने के लिए आ जाएंगे। फिर से याद दिलाता हूँ कि ये वो दिन है कि एंटी क्राइस्ट का राज खत्म हो चुका है, आखिरी दिन है, बस आखिरी दिन की बात है। अब प्रभु यीशु ऊपर से आ रहे हैं और उस दिन ये सभी लोगों को इकट्ठा करेगा और प्रभु यीशु के सामने ये लड़ाई है। और फिर उसके 20वें वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 19 का 20, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। इनको आग में डाल दिया गया। ये है आर्मगेडन की जो युद्ध है, हर्मगेदोन में जो युद्ध है जिसे लोग तीसरा विश्व युद्ध समझते, ये वो दिन की बात कर रहे। ये सही में बहुत छोटी सी लड़ाई है। बड़ी इसलिए लिखा है, भयानक इसलिए लिखा है कि लोग परमेश्वर के सामने लड़ने के लिए खड़े हो गए। लेकिन हमारे परमेश्वर को जीतने के लिए क्या चाहिए? बस वो तो एक फूंक मारेंगे और ये सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा। उनके लिए लड़ाई कोई बड़ी नहीं, क्योंकि हमारे परमेश्वर राजाओं के राजा है और वो प्रभु के प्रभु है। फिर उसके 21वें वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 19 का 21, और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पड़ी उनके मांस से तृप्त गए। सारे पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं, लेकिन देखो होने वाला क्या है। हम पढ़ते हैं लूका इसका 17 अध्याय और हम पढ़ते हैं 28 से। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। वो लूत के वक्त क्या हुआ था? तो वो लूत जैसे सदोम से बाहर निकला, ऊपर से आग आई और सारे लोग जला दिए गए। और लिखा है कि प्रभु यीशु के आने के वक्त ऐसा ही होगा। फिर क्या लिखा है? मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। मतलब ऐसा ही होगा कि परमेश्वर के लोग ऊपर बादलों में खींचे चले जाएंगे, स्वर्गदूत उनको खींच कर ले जाएंगे ऊपर। जो मुर्दे थे परमेश्वर के वो सारे जिंदा होकर चले गए ऊपर, और बाकी जो बचे उनके साथ ऐसा ही होगा। मतलब ये लोग जो है वो आग से मार दिए जाएंगे, तलवार से। मतलब कि प्रभु से के वचन में जैसा लिखा है वैसे ही उन सभी का नाश जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर 19वां अध्याय जो है वो समझो कि खत्म होता है, लेकिन 19वां जो पूरा अध्याय है वो पूरा अध्याय वो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की दिन की बात कर रहा है। और स्वर्ग में भी तैयारी चल रही है कि आज मुझे नीचे जाना है, और नीचे एंटी क्राइस्ट के जो लोग हैं वो लोग भी नीचे तैयारी कर रहे हैं कि आज हमें लड़ना है।
लेकिन बाइबल में लिखा है उत्पत्ति का मत्ती का पुस्तक और उसका 24वां अध्याय और उसका 36वां वचन, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। ये जो दिन है, इस दिन के बारे में कोई भी नहीं जानता कि ये दिन कब आ सकता है। और फिर प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका 6 वचन, यहाँ पर भी लिखा है, सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल के राज्य को स्थापित करता है? और उसने मतलब प्रभु ने उनसे कहा, उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। ये पिता परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, जो लिखी है पुराने नियम में उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय 2 और 3 वचन, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। 7वें दिन हमारे परमेश्वर ने विश्राम किया। 7वें दिन हमारे परमेश्वर जो है वो सो गए। लेकिन एक वचन में और पढ़ता हूँ, जो है भजन संहिता उसका 121 और उसका 4 वचन, सुन इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा न सोएगा। हमारे परमेश्वर ना सोते हैं, वो कभी नहीं सोते। तो क्या उत्पत्ति में जो लिखा है, क्या वो गलत लिखा है कि क्या हमारे परमेश्वर कभी नहीं सोते? नहीं, हमारे परमेश्वर ने आज तक वो नहीं सोए, क्योंकि 2 पत्रस नए नियम में और उसका 3 अध्याय और उसका 8 वचन, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। हमारे जब 1000 साल होते तो हमारे परमेश्वर का सिर्फ एक दिन होता है। आदम से लेकर अगर आज तक गिनती लगाओ तो तकरीबन 6000 साल खत्म होने को आए, हुए नहीं। और 6000 साल मतलब हमारे परमेश्वर के 6 दिन। 1000 साल मतलब एक दिन, तो 6000 साल मतलब हमारे परमेश्वर के 6 दिन। और परमेश्वर का 6वां दिन जो है वो चल रहा है, और 7वां दिन मतलब प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय, उस दिन ये 7वां दिन शुरू होगा। और 7वें दिन परमेश्वर अपने दुश्मनों को खत्म करते हुए उनका 7वां दिन मतलब हमारे 1000 साल और 1000 साल का रात जो है विश्राम का दिन जो है वो शुरू होगा। और उस वक्त हमारे परमेश्वर वो विश्राम करेंगे, क्योंकि अपने दुश्मनों को मारे बिना वो विश्राम वो नहीं कर सकते। और इसलिए अभी तक हमारे परमेश्वर ने कोई भी विश्राम जो है वो अभी तक नहीं किया। तो प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय एक ही बात को प्रकट करता है कि वो प्रभु यीशु का दूसरी बार आने का दिन है, और वो बहुत जल्द वो दिन जो है वो आने वाला है। और फिर आगे हम बढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 20 और उसका पहला वचन, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। ये प्रभु यीशु है, ये हम देख चुके थे जब प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ रहे थे। तब साथ साथ में ये वचन भी हम देख चुके थे कि ये प्रभु यीशु है, और प्रभु यीशु किस तरह से है वो उसमें हम देख चुके हैं। और आगे बढ़ते उसका दूसरा वचन, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। प्रभु यीशु खुद आए और शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए उसको बांध दिया। फिर आगे पढ़ते उसका तीसरा वचन,
और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया। परमेश्वर ने उसको अथाह कुंड में डाला और अथाह कुंड में डालकर उसको बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न परमाए। शैतान को इसलिए बांध दिया गया कि 1000 वर्ष का राज प्रभु यीशु का आ रहा है। 19वां अध्याय जो हम देख चुके, वो प्रभु यीशु के दूसरी बार आने का दिन है। उस दिन प्रभु यीशु सबसे पहले ये काम करेंगे, पहले शैतान को बांधेंगे, फिर नीचे आएंगे। और शैतान को इसलिए बांधना है कि वो 1000 साल तक किसी को भी ना भरमाए। अभी 1000 साल में है कौन, किसको भरमाए? ये परमेश्वर के लोगों की बात नहीं है। लेकिन जो अविश्वासी थे वो तो मार ही दिए जाएंगे। प्रभु से जब दूसरी बार आएंगे तो वो तो खत्म ही हो जाएंगे। लेकिन जो दुष्टात्माएं थी, जो शैतान के साथी है, उन लोगों के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया परमेश्वर ने कि उनका नाश हुआ कि नहीं हुआ। उनका नाश अभी तक नहीं हुआ और वो लोग पूरी धरती के ऊपर आज भी फैले हुए। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो जाति जाति के लोगों को फिर न परमाए। अभी कोई जाति नहीं जिसको ये परमा सके। अभी एक ही जाति है, वो उसी के दूत, उसी के भूत प्रेत, उसी के साथ ही दुष्टात्माएं, अशुद्ध आत्माएं। अब ये लोग भी सोचेंगे कि शैतान हमारा राजा बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, यीशु को हम ऐसे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और यीशु ने तो उसको ही बांध कर रख दिया। तो ये सारे अभी भी धरती पर है, लेकिन बैठे रहेंगे, कोई कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो मेन राजा है शैतान, उसी को तो बांध दिया है। तो बस ये लोग बैठे हैं, लेकिन अभी ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। और बाकी जो लोग धरती पर जिंदा थे, उन सभी लोगों का तनाश हो चुका है। और फिर हम पढ़ते मत्ती में और उसका 24वां अध्याय और उसका 31 वचन, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चिन्हों को इकट्ठा करेंगे। अब प्रभु सवार है ऊपर से बादलों के ऊपर, और शैतान को बांध दिया। पहले प्रभु यीशु अपने स्वर्गदूतों के साथ आ रहे, और जितने लोग आज तक प्रभु में मर चुके, उन सभी की आत्माओं को लेकर भी प्रभु यीशु आ रहे हैं। और ये सभी लोग बादलों पर है, और वहाँ से प्रभु यीशु अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे कि जाओ, धरती पर जाओ, और चारों जगह से मेरे पसंद किए हुए लोगों को इकट्ठा करो। और स्वर्गदूत चारों ओर जाएंगे, और जो प्रभु यीशु में जिंदा थे उन सभी को नया शरीर देकर, और जिनकी आत्माओं को लेकर प्रभु यीशु आए थे उनको कब्र में भेज दिए जाएंगे। वहाँ से वो लोग नया शरीर धारण करेंगे, और ये सभी लोग साथ में प्रभु यीशु के पास जो है उठा ले जाएंगे। ये बात और भी हम क्लियर करते हैं, पहला थिस्सलुनीकी उसका 4वां अध्याय और उसका 16 और 17 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। लिखा है पहले जो मुर्दा थे वो लोग जिलाए जाएंगे, और फिर जो हम में से जीवित होंगे परमेश्वर के लोगों में से वो रूपांतरित हो जाएंगे, और फिर ये दोनों जो है वो एक साथ परमेश्वर से मिलने के लिए वो स्वर्ग में वो चले जाएंगे। फिर एक वचन और भी पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय, और हम पढ़ते हैं 51 से। देख, मैं तुझसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो सोएंगे नहीं, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा,
क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। जो मुर्दे है वो अविनाशी शरीर धारण कर कर, और हम बदल जाएंगे मतलब हमें भी अविनाशी शरीर मिल जाएगा और हम सभी लोग साथ में परमेश्वर के पास चले जाएंगे। अभी पिछले पार्ट में हमने देखा था हनोक और एलिया के बारे में, जो एंटी क्राइस्ट के मसीह के विरोधी के शुरुआत के 3.5 साल में थे। उन लोगों ने अपनी गवाही दी थी। फिर 3.5 साल के बाद मसीह के विरोधी ने उनको मार दिया। 3.5 तक उनकी लोथें पड़ी रही, दफन नहीं हुए वो लोग। लेकिन 3.5 दिन के बाद उनको जिंदा किया गया और वो लोग वापस चले गए, क्योंकि उनकी जगह परमेश्वर के सामने थी। और वो लोग अभी भी जिंदा है, तो वो भी रूपांतरित हो जाएंगे और उनका भी शरीर, अविनाशी शरीर जो है वो अविनाशी शरीर वो मिल जाएगा। और बाकी के जो लोग अभी बचेंगे, जो परमेश्वर के लोग नहीं थे, जिन्होंने एंटी क्राइस्ट की मुहर ली थी, ये सभी लोग तो प्रभु यीशु से लड़ने के लिए आ चुके। लेकिन प्रभु यीशु बस एक फूंक मारकर आकाश से आग गिराकर उन सभी लोगों का नाश कर देंगे। वो 19वें अध्याय में हम देख चुके। अब बाकी के सारे लोग जो है वो जलकर भस्म हो गए, राख हो गए। अभी सोचो पूरी दुनिया के अंदर कितनी लाशें होगी जो जल चुकी होगी, राख हो चुकी होगी। ढेर सारी जगहों पर ढेर सारी लाशें। कैसा वातावरण होगा, कैसा धुआं उठता होगा, और उस धुएं के कारण सूरज और चंद्र अंधराए हुए होंगे। उनको अभी कुछ नहीं होने वाला है, वो धुएं से वो लोग ऐसे दिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज काला हो जाएगा या चंद्र की रोशनी चली जाएगी। नीचे धुआं ही इतना होगा, उस धुएं के कारण ये वातावरण जो है पूरा बदल दिया जाएगा। लेकिन फिर नबूकदनेस्सर को एक सपना आया था, उसको एक मूर्ति दिखाई दी थी। उसका सर जो था वो खुद था। फिर उससे छोटा एक राज्य, पर्शिया का राजा, उसने राज किया। फिर ग्रीक लोगों ने राज किया, फिर रोमन सरकार ने राज किया, फिर अंग्रेज लोगों ने राज किया, और आज सभी लोग मिले जुले हुए। लेकिन एक पत्थर एक पहाड़ में से काट दिया गया, उसने उस मूर्ति को पैरों से मारना शुरू कर दिया। उसको मार मार कर उसको चूरा बना दिया, उसका भूसा बन गया। और ये सारी भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो चुकी है। बस अभी ये जो पत्थर मतलब प्रभु से बस उनका ही आना और उस मूर्ति को मारना बाकी है। लेकिन जहाँ पर हम स्टडी कर रहे वहाँ पर तो आ चुका पत्थर, प्रभु यीशु आ चुके और उस मूर्ति को मारना शुरू भी कर दिया, उसको मार भी दिया, सब कुछ खत्म हो गया, सब भस्म हो गए। लेकिन हम दानियेल भविष्यवक्ता के पुस्तक में एक चीज़ हम पढ़ते हैं, दानियेल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 35 वचन। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूपकाल के खलिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। सब कुछ प्रभु से खत्म कर देंगे। उनके लोग बादल में उनके पास इकट्ठा है, बाकी सभी लोगों के ऊपर आग आए, सभी लोग जलकर खत्म हो गए, भस्म हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं कि लोग भस्म हो गए, लेकिन एक वचन में और पढ़ता हूँ जो है 2 पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 10 वचन। परंतु प्रभु का दिन चोर की न्याय आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी के जो काम है मुझे नहीं मालूम उनमें से कौन से जल जाएंगे। लेकिन उसके बाद ट्रेन की ज़रूरत नहीं रहेगी, बस की ज़रूरत नहीं रहेगी, हमारे कोई व्हीकल की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास ऐसा शरीर आ जाएगा कि हम आसानी से इधर उधर जा सकते हैं। हमें प्लेन की ज़रूरत नहीं रहेगी, हमें फ्रिज की ज़रूरत नहीं रहेगी, हमें पंखे की ज़रूरत नहीं रहेगी, हमें एसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी जिसको परमेश्वर यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी के काम जल जाएंगे। सब कुछ, इंसान भी जो परमेश्वर के नहीं थे
वो भी सारे जलाए गए, और जो इंसानों की बनाई हुई चीज़ें थी वो भी सारी जल जाएगी। ये सारे लोग जो है वो बादलों पर इकट्ठे होंगे। जो परमेश्वर के लोग हैं वो सारे वो बादलों पर उठाए जाएंगे, और फिर जैसा हमने पढ़ा दानियेल के पुस्तक में, एक हवा आएगी और ये सारे भस्म को, सारी राख को वो उड़ा कर लेकर जाएगी। अब सोचो, धुआं नहीं रहा, राख नहीं रही, और किसी पेड़ पौधे को परमेश्वर ने नहीं जलाया, उनके दुश्मनों को जलाया, वो राख हो गए। इंसान के कामों को जला दिया, वो राख हो गए, और राख को उड़ा कर लेकर चले गए। अभी धरती मालूम है कैसे हो गई होगी? एदन बाग के समान सब कुछ बहुत ही सुंदर हो गया होगा, क्योंकि अब सिर्फ हरे पेड़ पौधे वही रह गए। और अभी परमेश्वर प्रभु यीशु अपने सभी लोगों को लेकर उस आसमान से, उस बादल के ऊपर से सभी को लेकर इस धरती पर आएंगे। और इस धरती पर आएंगे तो बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय उसका 10 वचन, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। जो भी हमने काम किया है अभी उसका यहाँ पर न्याय होगा। हमने पहले 3 न्याय के बारे में बात की थी। एक न्याय तब होता है हमारा कि जब इंसान मर जाता है, जिस तरह से वो लाजर, भिखारी और धनवान मर गए, तुरंत ही काम के अनुसार एक को स्वर्ग में, एक को नरक में डाल दिया गया। एक न्याय ये होता है। दूसरा न्याय तब होगा जब 1000 साल के लिए हम ऊपर से नीचे आएंगे। ये सारे मसीह के लोग हैं, ये सारे बचाए गए लोग हैं, अब इनका न्याय होगा। और 1000 साल खत्म होने के बाद वो आने वाले पार्ट में आएगा। 1000 साल खत्म होने के बाद आदम से लेकर जितने लोग आए थे सभी लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। और जिस तरह से मत्ती 25 और 31 से जो लिखा है, परमेश्वर प्रभु यीशु अपनी महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठेंगे, और जिस तरह से चरवाहा भेड़ और बकरे को अलग करता है उस तरह से अलग किया जाएगा। दाहिनी और भेड़ और बाहीं और बकरे, वो वाला वचन, वो वाला आखिरी न्याय वो वहाँ पर पूरा होगा। इस तरह से 3 न्याय की बात जो है बाइबल में की। अभी यहाँ पर सवाल ये है कि अभी तो 1000 साल में सारे परमेश्वर के लोग हैं, उनका क्या न्याय किया जाएगा? तो 2 कुरिन्थी 5:10 में जो लिखा है, जो भी भला और बुरा काम किया है उसका बदला यहाँ पर मिलेगा। तो क्या बुरा काम किया हो तो क्या वो 1000 साल के राज में होंगे? नहीं। यहाँ पर जो बुरे काम, उसके लिए जो यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया है वो शब्द है काकोस। काकोस का मतलब बुरा होता है, लेकिन बुरा किस तरह से? अभी समझ लो कि कोई स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, एग्ज़ाम हो गए उसकी, और उसको ऐसा लगता है कि मेरे 50 या 60% तो आ ही जाएंगे। वो एवरेज है, एवरेज स्टूडेंट है, बस हर बार इतने ही लेकर आता है। उसको पूछो, भाई साहब एग्ज़ाम कैसे हुई? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि उसके हिसाब से वो बहुत बढ़िया है। लेकिन एक छात्र जो हर बार 90, 92, 95 ऐसे परसेंटेज लेकर आता है, और उस दिन एग्ज़ाम में उससे कुछ इस तरह से लिखा, या तो उसको इस तरह से आया कि उसको ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 70 मार्क मेरे आ सकते हैं। देखो उससे तो ज़्यादा ही है, लेकिन इसको लगता है 70 से ज़्यादा नहीं आएंगे। वो निराश हो जाता है। उसको कोई पूछता है, भाई साहब तेरे एग्ज़ाम कैसे गए? बहुत ही खराब। क्या बहुत ही खराब? क्या तो 70% तो वैसे भी लाने वाला है। लेकिन उसका जो पढ़ाई का तरीका है वो हर बार 90+ लेकर आता है। लेकिन आज ऐसा हुआ कि वो 70 से ज़्यादा नहीं ला सकता, तो वो उसी चाहे पास होने वाला, लेकिन क्या बोलते हैं? बहुत बुरा। तो बहुत बुरा एक काकोस है। तो जिसने भला और बुरा काम किया
भला मतलब जिसने 90+ तक काम किया, 100% तक काम किया, लेकिन किसी ने 50-60% जैसा काम किया है, काम तो अच्छा ही किया है, तो उसके लिए लिखा है ऐसा बदला जो है उसको दिया जाएगा। मैं ये बात और भी क्लियर करता हूँ आपके सामने, जो है पहला कुरिन्थी और उसका 3 अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसके 10 वचन से। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को जो छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। अभी ध्यान से समझो ये वचन क्या कहना चाहता है। पौलुस ऐसा कहते हैं कि प्रभु यीशु जो है वो मेन नींव है, उसके ऊपर हमें कुछ बांधना है, हम एक दूसरे के साथ जुड़कर परमेश्वर का भवन बनते, तो बोलो उसके ऊपर हमें कुछ बांधना है। प्रभु यीशु बड़ी नींव है, अभी उसके सिवा कोई नींव नहीं है, उसके ऊपर हमें काम करना है, हमें सुसमाचार फैलाना है। और कोई उसके ऊपर ऐसा काम करता है जो सोने जैसा है, बहुत सारे आत्माएं जीत कर लेकर आए। अगर सोने को आग में डालो तो शुद्ध होकर बाहर निकलेगा। फिर पौलुस कहते हैं किसी का काम चांदी जैसा है, चांदी भी एक ऐसी चीज है जिसको आग में डालो तो वो शुद्ध होकर बाहर निकलते। फिर पीतल, फिर बोले किसी का काम पत्थर के समान है, मूल्यवान पत्थर रत्न के समान, लेकिन देखो पत्थर को आग लगती है ना तो पत्थर थोड़ा सा खराब हो जाता है। फिर लिखा किसी का काम काठ मतलब लकड़े के समान, तो लकड़े को आग में डालोगे तो क्या होगा, वो तो पूरा जल जाएगा। किसी का काम घास के समान, घास भी आग में डालोगे तो जल जाएगा। किसी का काम भूसे के समान, वो भी आग में डालोगे जलकर खत्म हो जाएगा। तो यहां पर परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं कि परमेश्वर में हमने कैसा काम किया वो आग से परखा जाएगा। अगर सोने जैसा काम होगा आपका बना रहेगा, चांदी जैसा होगा तो बना रहेगा, पत्थर जैसा का थोड़ा सा नुकसान होगा लेकिन बना रहेगा, लेकिन लकड़ी जैसा काम जलकर भस्म हो जाएगा, घास जैसा काम जलकर भस्म हो जाएगा, भूसे जैसा काम जलकर भस्म हो जाएगा। तो जिसका काम बना रहेगा उसको फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर 15 वचन में पढ़ते हैं, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा। अगर किसी का काम जल गया तो उसे नुकसान होगा, पर वह आप बच जाएगा जलते जलते, मन नरक में नहीं जाएगा। अगर आपने परमेश्वर के लिए बहुत मेहनत की, बहुत भागे, ईमानदारी से भागे, बहुत लोगों को आपने बचा भी लिया, लेकिन हो सकता है वो लोग बच नहीं पाएंगे, सही नहीं चलेगा। लेकिन आपने तो ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन आपके पास फल नहीं रहा, फल जो होने चाहिए थे उतना नहीं बना फल आपके पास, तो परमेश्वर कहते हैं तो भी तू तो बचाया जाएगा। आग से तो बच गया क्योंकि तूने ईमानदारी से मेहनत की, तू बचाया तो जाएगा। तो इसका मतलब है ये न्याय वो नहीं है कि स्वर्ग और नरक वाला, सभी स्वर्ग में, लेकिन अभी मालूम है ये धरती पर 1000 साल का वो राज है। और मालूम है एक इस तरह की बात है, हम पढ़ते एक वचन और मत्ती उसका 13वां अध्याय, और हम पढ़ते उसका 23 वचन। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, है ना। कोई 100 गुना फल लेकर आए, कोई 60 गुना लेकर आए, कोई 30 गुना लेकर आए। किसी ने सोने जैसा काम किया, किसी ने चांदी जैसा काम किया, किसी ने लकड़े के समान, पत्थर के समान, घास के समान,
फूस के समान किसी ने काम किया। और फिर एक वचन में और पढ़ता हूँ जो है लुका में, और उसका 19 अध्याय, लुका 19 और हम पढ़ते 16 से। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर ने 10 और मोहरें कमाई है। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार कर। इसने ज़्यादा काम किया तो बोले तू 10 नगरों पर अधिकार कर। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई है। उसने कहा कि तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो, तू 5 नगरों पर हाकिम हो। इसका मतलब जिसने जैसा काम किया वैसा उसको बदला जो है वो बदला दिया जाएगा। किसी ने ज़्यादा काम किया तो उसको ज़्यादा बदला, किसी ने कम काम किया है तो उसको कम बदला दिया जाएगा। मतलब समझ लो, जिस तरह से एक सरपंच होता है, जिस तरह से एक एमएलए होता है, कोई मुख्यमंत्री होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही ये न्याय जो है वो न्याय होने वाला है। और फिर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी और उसका 15 अध्याय और उसके 40वें वचन से पढ़ते, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव देह का और। अभी देखो सभी के पास स्वर्गीय शरीर है, क्योंकि आगे हम पढ़ते हैं सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे का तेज में भी अंतर है। मूर्तों का जी उठना ऐसा ही है, शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। जब हम मर जाते हैं हमको दफन किया जाता है, लेकिन हमारा दफन वो दफन नहीं, जैसे बीज बोया जाता है वैसा है, वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, और निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ये शारीरिक देह, स्वाभाविक देह मर जाएगी, उसको दफन किया जाएगा, लेकिन जब बाहर आएगा तो एक आत्मिक देह और एक स्वर्गीय शरीर के साथ हम लोग बाहर आएंगे। परमेश्वर हमको इस 1000 साल के अंदर ऐसा शरीर जो है वो देने वाले। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसका 4था वचन। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न तो उस पशु की और न उसकी मूर्त की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। लिखा ना, राज्य करते रहे, उनको न्याय करने को दिया गया। और देखो 12 सिंहासन के ऊपर जो लोग बैठे थे उन लोगों ने न्याय किया, और इनमें से कोई भी नरक में नहीं जाने वाला, लेकिन किसने परमेश्वर का काम कितना किया है उसके अनुसार उसको बदला दिया जाएगा। फिर 5वें वचन में लिखा है, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे, यह तो पहला मृतकोत्थान है। ये पहला मृतकोत्थान है। मृत्यु में से जी उठने वाले कुछ लोग, जिन लोगों ने उस मसीह के विरोधी की मूर्ति की पूजा नहीं की थी और ना ही उसकी मुहर ली थी, ये सभी लोग जिंदा हुए। लेकिन क्या लिखा, बाकी के मरे हुए लोग। अब लोग क्या समझते हैं मालूम, कि मंडली पहले उठाई जाएगी। ये देखो एक ही बार उठाए गए, और वो भी मसीह के विरोधी के आने के बाद की बात है। उससे पहले किसी को नहीं उठाए जाएंगे, कोई भी मुर्दा उससे पहले नहीं उठाया जाएगा। और लिखा है कि यहाँ पर कि ये पहला पुनरुत्थान है, ये पहला है, और उसके बाद दूसरा जो है वो है ही नहीं। आज तक जितने भी मरकर जिंदा हुए, चाहे वो लाजर हो, चाहे विधवा का बेटा हो, वो तो सिर्फ जिलाए गए थे, उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ था। ये पहला ही पुनरुत्थान है, और दूसरा पुनरुत्थान जो है वो तो है ही नहीं। फिर हम पढ़ते लूका और उसका 18 अध्याय और उसका 31 से हम पढ़ते 34 तक। फिर उसने 12 को साथ लेकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई वे सब पूरी होगी।
क्योंकि यह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वो उनके ठट्ठों में उड़ाएंगे और उनका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उससे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। और उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी और यह बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इनको ऐसा ही मालूम था कि एक ही दिन में सारे मुर्दे जी उठेंगे। ये प्रभु से बोलते नहीं, मेरा पुनरुत्थान होगा। तो इनको ऐसा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, मुर्दा जिंदा हो सकता है, लेकिन पुनरुत्थान कैसे? वो तो एक ही दिन है, वो तो एक ही बार में सभी को उठाए जाएंगे। तो चेले लोगों की समझ में ये बात जो है वो नहीं आती थी। और भी मैं क्लियर करता हूँ, यूहन्ना और उसका 20वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसके 7वें वचन से। और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। मरे हुओं में से जी उठना है। सारे मुर्दे एक साथ जिंदा होते ना, उसको पुनरुत्थान नहीं बोलते, लेकिन मरे हुओं में से जी उठना। लोग मंडली की बात कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो आखिरी दिन है। फिर प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका 6 वचन। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु मतलब आग की झील का कोई भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। पहला पुनरुत्थान, उसमें जो लोग सहभागी वो ही आशीषित, धन्य और पवित्र है, दूसरे लोग नहीं। वो तो जाएंगे आग की झील में। और फिर एक वचन और मैं पढ़ लेता हूँ, जो है पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय, और हम पढ़ते 20 वचन से। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठाए और जो सो गए उनमें पहला फल, प्रभु सु पहले फल। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के ही द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। जब प्रभु यीशु आएंगे हमको लेने के लिए, तब बाकी के लोग जिलाए जाएंगे। सभी लोग एक साथ में नहीं, सभी लोग एक साथ में नहीं। कहने का मतलब यह है कि जितने भी मुर्दे सारे एक साथ नहीं, उसको पुनरुत्थान नहीं कहते। लेकिन प्रभु यीशु आएंगे तब प्रभु यीशु के लोग, जो उनकी आज्ञाकारी करते हुए बचाए गए थे, वही लोग, वो सारे लोग एक साथ उठाए जाएंगे। और ये पहला पुनरुत्थान, और दूसरा पुनरुत्थान तो है ही नहीं। उसके बाद तो सारे मुर्दे जी उठेंगे। तो पहले पुनरुत्थान में जो सहभागी है वही 1000 साल में जाएंगे और वही नए यरूशलेम में जाएंगे। और प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय, मतलब प्रभु यीशु के आने की तैयारी का दिन। उस दिन प्रभु यीशु आएंगे, नाश कर देंगे सभी का, और वही हमारा पुनरुत्थान का दिन बन जाएगा। और उसके बाद 1000 साल का राज इस धरती पर आएगा। और 1000 साल का राज कैसा है वो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके बाद जो एपिसोड बनने वाला है वो 1000 साल का बनने वाला है, इसलिए मेरे साथ बने रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे।